नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनकी औकात बता दी है। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार को ऐसा जख्म दिया है कि वे दर्द से कराह भी नहीं पा रहे हैं, ना ही छुपाते बन रही है। अब नीतीश सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो एक किसान आंदोलन की आग अब बिहार में भी धधक चुकी है। किसानों के मानव श्रृंखला में किसानों का सरकार के प्रति गुस्सा दिखा। तो वही तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पलटी मार तक कह दिया। तो वही तेज प्रताप यादव ने कुछ दिन पहले पलटू राम भी कह दिए थे। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बीजेपी ने चिराग पासवान को बैठक में शामिल होने का न्योता दिया। तो इधर जीतन राम मांझी इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं बीजेपी से अलग होने के संकेत भी दे दिए। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को न्योता देकर बीजेपी ने जदयू को उनकी औकात बता दिया है कि नीतीश कुमार की एनडीए में क्या औकात है। लेकिन इस फैसले से नीतीश कुमार तो कुछ बोल नहीं सके। इधर जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। जीतन राम मांझी ने बीजेपी छोड़ने के भी संकेत दे दिए। तो इधर लोजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी, आप कृपया करके शांति से सत्ता में रहे। जनता सब जानती है। एनडीए से बाहर आने की बात दोबारा अपने प्रवक्ताओं से मत कहवाइएगा। आप नहीं आ सकते हैं बाहर, क्योंकि आपको सत्ता से प्यार है। बीजेपी ने तो चिराग पासवान को न्योता देकर नीतीश कुमार को फटकार लगा ही दी है। नीतीश कुमार को उनकी औकात बता दी है। तो वहीं नीतीश कुमार अब बीजेपी को मात देने का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं कि कल दिन यदि नीतीश कुमार को बीजेपी निकाल दे तो वे क्या करेंगे। और कर्पूरी जयंती पर नीतीश कुमार जी ने यह खुद जाहिर किया था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। और कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिले थे और बंद कमरे में मीटिंग भी हुई थी। और इस पर जानकार बताते हैं कि नीतीश कुमार अब उस दिन की तैयारी में है जब बीजेपी उनका साथ छोड़ देगी तो वे क्या करेंगे। और वे पहले भी कह चुके हैं कि मुझे तो मुख्यमंत्री इस बार बनने का मन ही नहीं था। तो इन खबरों से यही पता लगता है कि नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि बीजेपी उन्हें सत्ता से निकाल भी सकती है। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली है। बिहार में नीतीश का खेल बिगाड़ने के बाद अब बंगाल और असम में भी ताल ठोकेगी लोजपा। सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। और शनिवार को पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने इस बात की घोषणा कर दी है। और इस बार के चुनाव में लोजपा के कारण सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ तो वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ही थी। नीतीश की पार्टी जदयू सिर्फ 43 सीटों पर ही सिमट गई और बीजेपी इधर लोजपा पर मेहरबान दिख रही है। तो नीतीश कुमार की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजद ने कहा कि भाजपा का अहंकार उसे भस्मासुर बना चुका है। दरअसल श्याम मीरा सिंह का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन को कवर करने वाली फ्रीलांस पत्रकार मनदीप पुनिया को सिंधु बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस बताए कि मनदीप को कहां रखा गया है और किस जुर्म में। क्या किसानों के लिए पत्रकारिता करना अपराध है? तो इस पर राजद ने कहा है कि देश आपसी सहयोग और मनुहार से चलता है, हिटलर शाही वाली लताड़ और अहंकार से नहीं। भाजपा का अहंकार उसे भस्मासुर बना चुका है। उसका अहंकार ही इसे जलाकर राख कर देगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसान आंदोलन के पक्ष में शीतलहर और ठंड के बावजूद बिहार के महागठबंधन की मानव श्रृंखला अभूतपूर्व रूप से सफल रही। खास बात यह रही कि इसमें लोग गांव स्तर तक स्वेच्छा से शामिल हुए। पूंजीपतियों की गोद में खेलने वाली सरकार के विरुद्ध पूरे देश का किसान जाग रहा है।
और आप मानव श्रृंखला की इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जन सैलाब सा उतर आया है सड़कों पर। तो इससे सरकार को कहीं ना कहीं संदेश जरूर ही गया होगा कि हां, बिहार के किसान भी अब जाग गया है। सुशील मोदी ने महागठबंधन के मानव श्रृंखला को फेल बताया। उन्होंने कहा कि जो थोड़ी मोड़ी कहीं पर मानव श्रृंखला बनी वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए बनी। तो वहीं जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव जी, अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो हम लोगों से ही मांग लेते, लेकिन मानव श्रृंखला के मामले में बिहार की फजीहत तो नहीं कराते। इन्होंने भी तेजस्वी यादव की मानव श्रृंखला को फ्लॉप बताया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किसानों के लिए किसानों द्वारा बनाई गई मानव श्रृंखला का नजारा कुछ ऐसा था मानो सड़कों पर जनसैलाब सा उतर आया हो। आरजेडी कैमूर ने कहा कि बिहार भर में मानव श्रृंखला का जोश देखते ही बनता है। सरकार झुकेगी और काले कानून भी वापस लेगी। आरजेडी खगड़िया ने कहा कि सरकार समझने को तैयार नहीं कि किसान नहीं तो कुछ नहीं। मानव श्रृंखला रूपी विगुल से बाहरी सरकार के कान खोल समझा देंगे कि किसान नहीं तो सरकार का अस्तित्व नहीं। बिहार के गांव देहात गली कस्बों में लोग मानव श्रृंखला बनाकर किसानों के साथ खड़े हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि गजब के पलटी मार है मुख्यमंत्री नीतीश, समाजवाद छोड़कर अब कुर्सी बचाओ अभियान में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार गजब के पलटी मार हैं। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने तो नीतीश कुमार को पलटू राम तक कह दिया था। उन्होंने पूछा था कि पलटू राम को पलटू राम कहना भी अपराध की श्रेणी में आएगा क्या। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार का कोई कार्यक्रम जमीन पर नहीं चल रहा है। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार केवल एक ही कार्यक्रम में लगे हैं जो उनको कुर्सी बचाने का अभियान है। कुर्सी से चिपके हैं नीतीश कुमार, अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं। और तेजस्वी ने कहा कि ऐसी सरकार से उन्हें या जनता को कोई उम्मीद नहीं हो सकती। एनडीटीवी के रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा है कि मोदी जी, आपको नींद कैसे आ सकती है जब इतनी कड़कड़ाती ठंडी में देश के हजारों अन्नदाता सड़क पर तंबुओं में रात गुजार रहे हैं। रवीश कुमार जी ने कहा कि बीजेपी वाले जितना भी किसान आंदोलन को दबाने की साजिश करेंगे, हमारे किसान भाई आंदोलन उतना ही तेज करेंगे। तो वहीं ट्विटर यूजर श्वेता पाठक किसानों पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर शेयर करते हुए कह रही है कि तू रोया क्यों पगले, तेरे खातिर इंकलाब आएगा, तू देख अब तेरे हर आंसू का जवाब आएगा। सर्दी के सितम के बीच बिहार वाले रहे अलर्ट। अभी और भी ठंड बढ़ने वाली है। अभी ही हाड़ कपाने वाली ठंड आ गई है, तो सोचिए आगे क्या हो सकता है। और बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में तो और भी ज्यादा ठंड होने वाली है। साथ ही पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा और फारबिसगंज में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और 4 फरवरी तक, याद रहे 4 फरवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। और डॉक्टरों ने इस मौसम में खास सावधानी बरतने के लिए कहा है, कहीं आपको ये मौसम बीमार ना पड़ा दे, अतः 4 फरवरी तक सावधान रहिएगा। राजद ने इंडिया टुडे का ये न्यूज शेयर किया है जिसमें से किसान आंदोलन को लेकर कहा जा रहा है कि मोर देन 10 यूथ्स फ्रॉम अमृतसर पंजाब, और ब्रैकेट में कहा गया है नियर टू पाकिस्तान बॉर्डर। तो इस पर राजद ने कहा कि देश में कितने अमृतसर हैं, सिर्फ एक ही ना, फिर भी पाकिस्तान के समीप लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि भाजपा के प्रोपेगेंडा के अनुरूप हल्के से पंजाबी भाइयों को देशद्रोही करार दिया जा सके। कल से गोदी मीडिया पंजाब के साथ पाकिस्तान सीमा पर स्थित लिखने लगेगी। देखते जाइए इनकी बेशर्मी।
बिहार की पुलिस बेबस। रुपेश हत्याकांड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ और अब शोरूम मालिक को गोली मार दी। सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार को गोली मार दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सहरसा जिले में शोरूम मालिक सहित 2 लोगों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई और राजद इस सरकार को ऐसे ही महाजंगल राज की संज्ञा नहीं दे रहे हैं। देख लीजिए कैसे कैसे दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं बिहार में। राजद ने कहा कि अंबानी, अडानी, नरेंद्र मोदी और भाजपा के भगवान हो सकते हैं, किसानों के नहीं। जो देश उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसानों और उनके बच्चों का भविष्य आग में झोंक दे। किसान लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे और उनके साथ पूरा देश लड़ेगा। तो एक किसान नेता नरेश टिकैत कह रहे हैं कि रोज हजारों हजार लोगों की महापंचायत हो रही है। किसानों में बहुत गुस्सा है। सरकार अपनी जिद छोड़े। किसानों से लड़ना सरकार का काम नहीं है। किसानों का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया, इसलिए बातचीत से मामला सुलझा लिया जाए तो ही अच्छा है। इस बार इंटर की परीक्षा में जूता मोजा पहनकर आ सकते हैं परीक्षार्थी। ठंड को देखते हुए बिहार बोर्ड ने नया फैसला ले लिया है। बता दें कि इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक चलेगी। वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है और इस बार नए नियम के तहत परीक्षा के दौरान कदाचार करते हुए यदि पकड़े गए, मतलब चोरी करते हुए पकड़े गए, तो 2000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर 6 महीने की जेल की सजा हो सकती है या दोनों ही हो सकती है। साथ ही एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।